आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर निशान इम्तियाज मिलिट्री की ज़ेर सदारत 265वें कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस मुनहुई। फोरम ने अमन व इस्तेहकाम के लिए शोहदा अफवाज पाकिस्तान, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों और पाकिस्तानी शहरियों की लाजवाल कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया। कॉन्फ्रेंस में मुल्की सलामती की मजमूई सूरत हाल का जायजा लेते हुए अज़्म इस्तेहकाम के मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। फोरम ने इंसदाद दहशत गर्दी के लिए इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली के ज़मन में अज़्म इस्तेहकाम को अहम कदम करार दिया। मुल्क में पायदार इस्तेहकाम और मुआशी खुशहाली के लिए अज़्म इस्तेहकाम को दहशत गर्दी और गैर कानूनी सरगर्मियों इलीगल स्पेक्ट्रम के गठजोड़ को ख़त्म करने के लिए वक्त का अहम तकाजा करार दिया गया। चंद हल्कों की जानिब से अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से बिला जवाज़ तनकीद और मखसूस मफादात के उसूल के लिए कयास आराइयों पर इज़हार तशवीश किया गया। फोरम ने इलाकाई सलामती बिलखुसूस अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर गौर और इलाकाई अमन व सलामती के फ़रोग के लिए अज़म का अदा किया। कॉन्फ्रेंस की शुरका ने कश्मीर और फ़लस्तीन के अवाम के साथ इज़हार यकजहती किया। शुरका ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि अस्करी क़यादत कौम को दरपेश चैलेंजेस का बखूबी अदराक रखती है और अवाम के ताउन से अपनी अपनी आइनी हदूद में रहते हुए एक पायदार हल के लिए कोशा है। कॉन्फ्रेंस की शुरका ने सियासी अज़ाइम की तकमील के लिए जारी डिजिटल दहशत गर्दी को रियासती इदारों के खिलाफ साजिश करार दिया। शुरका ने कॉन्फ्रेंस ने कहा, रियासत मुखालिफ बैरूनी ताकतों की सरपरस्ती में जारी डिजिटल दहशत गर्दी का मकसद झूठ, जाली खबरों और प्रोपेगंडे के ज़रिए कौम में निफाक और मायूसी फैलाना है। अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम इन साजिशों से न सिर्फ आगाह हैं बल्कि दुश्मन के मज़मूम मकासद को शिकस्त देने के लिए पुरअज़्म और मुत्तहद हैं। फोरम ने मुल्क में जारी समाजी और मुआशी तरक्की के लिए की जाने वाली कोशिशों के लिए मुकम्मल ताउन का अदा किया और सरमायाकारों का एतमाद बहाल करने, मुआशी तरक्की व इस्तेहकाम के लिए की जाने वाली हुकूमती कोशिशों की मुकम्मल तायद की। आर्मी चीफ ने कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पाक फ़ौज तमाम अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस को नाकाम बनाने के लिए हमेशा तैयार रही है। दरपेश चैलेंजेस के बावजूद पाक फ़ौज पाकिस्तान के इस्तेहकाम और खुशहाली में अपना भरपूर किरदार अदा करती रहेगी। आर्मी चीफ ने पेशा वराना महारत और ऑपरेशनल तैयारियों के आला मयार को बरकरार रखने पर जोर दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI का रवैया और सोच गैर सियासी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी PTI का मौसम तब्दील हो रहा है, उनसे मुज़ाकरात की पेशकश बरकरार है। उन्होंने कहा कि सियासतदान कभी बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करते बल्कि जबकि गैर सियासी सोच और रवैया बानी PTI का है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट से बात करना उनका पुराना मसला है और वही उनके कफील रहे हैं। दूसरी जानिब PTI ने वज़ीर आज़म की बुलाई गई ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने का फैसला कर लिया। बानी PTI ने अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी बातचीत करते हुए कहा कि मुल्क की खातिर ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम पर APC में शिरकत करेंगे। उनका कहना था कि तहरीक इंसाफ के अरकान ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में सिर्फ हुकूमत का मौक़िफ़ सुनने की हैसियत में शिरकत करेंगे। ये मुल्की इशू है, मुल्क की खातिर APC में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अवाम के पैसों पर डाका डालने वालों और साथ देने वालों को माफ़ नहीं किया जाएगा। FBR की इस्लाहात पर आला सतह का जायज़ा इजलास हुआ। वज़ीर आज़म को इजलास में डिजिटाइजेशन के अमल और इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि चंद हफ्तों में 3 लाख से ज़ायद नए टैक्स दहिंदगान ने गोशवारे जमा करवाए। इस मौके पर वज़ीर आज़म का कहना था कि टैक्स के हवाले से आलमी सतह पर राइज बेहतरीन निज़ाम को पाकिस्तान में नाफिज किया जाएगा। उन्होंने हिदायत की कि बंदरगाहों पर जदीद और बैनुल अक़वामी मयार के स्कैनर्स लगाए जाएँ, टैक्स चोरी का तखमीना और उसकी रोकथाम से मुतालिक जामे रिपोर्ट पेश की जाए। लावाजी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए तवानाई का इजलास हुआ। कमेटी ने रिफाइनरी पॉलिसी 2023 की मियाद में 6 माह की तोसी की मंजूरी दे दी। ऑयल रिफाइनरीज़ को एतमाद में लेकर तरजीही बुनियादों पर अपग्रेडेशन के लिए जामा लाइहा अमल मुरतब करने की हिदायत भी की गई। इजलास में छोटे आबी मंसूबों के लिए पावर पॉलिसी 2015 के तहत स्टैंडर्डाइज्ड सिक्योरिटी पैकेज डॉक्यूमेंट की मंजूरी दी गई। इक़दाम का मकसद बिजली शोबे में निजी सरमायाकारी का फ़रोग, टैरिफ और दीगर मामलात को जल्द निपटाना है। अलामिया में बताया गया कि वज़ीर आज़म ने गिलगित बल्तिस्तान की आवाम की बिजली की फराहमी की शिकायत के अजाले का फैसला किया। वज़ीर आज़म ने गिलगित बल्तिस्तान में बिजली की बिला तातुल फराहमी के लाए अमल के लिए एक कमेटी कायम कर दी।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर के इलाके लिबर्टी में मेन मार्केट मिनी मार्केट हाली रोड के इलाके में ट्राम चलाने का ऐलान किया है। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज LDA हेडक्वार्टर्स पहुंची और इजलास में शिरकत की। इजलास में वज़ीर आला मरियम नवाज ने गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की लिस्ट तलब कर ली और कहा कि हर हाउसिंग स्कीम का जायजा लेकर रेगुलर करने या ना करने का फैसला किया जाएगा। इजलास में पंजाब डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम का उसूली फैसला भी किया गया, जबकि MM आलम रोड की रीमॉडलिंग ब्यूटिफिकेशन की भी मंजूरी दी गई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि लिबर्टी मेन मार्केट मिनी मार्केट खाली रोड के इलाके में ट्राम चलाई जाएगी। इजलास में गुलबर्ग और मुज़फ़्फ़ाती इलाकों की तामीर व मुरम्मत और बहाली का भी फैसला किया गया। इजलास में करीम ब्लॉक ता मोटरवे सिग्नल फ्री कॉरिडोर प्लान की मंजूरी दी गई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मीनार पाकिस्तान और चाइना स्कीम के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस की जल्द तकमील की हिदायत की। इजलास में शहर की मुख्तलिफ अहम सड़कों को कमर्शलाइज करने की तजवीज़ का जायज़ा लिया गया।